हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 एंड 26 के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 जो 2 मार्क्स का था हमने वो सॉल्व किया था। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये भी 2 मार्क्स का है। देखो ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फ्लोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल अगेंस्ट इट्स लोड करंट। आपको ग्राफ गिवन है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल एंड लोड करंट के बीच में, और आपको दो चीज़ें हैं ये फाइंड आउट करनी है, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से राइट डाउन कर लिया है। देखो, द फ्लोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल अगेंस्ट इट्स लोड करंट। ये ग्राफ आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इस तरफ को है ना, और इस तरफ को लोड करंट है। क्लियर? ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो अगर आप ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ को, ठीक है, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जो ये वाली वैल्यू, मान लो इस वाले पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को बी मान लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के अलग अलग वेज हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको ए मान लिया। अगर हम बात करें इस तरह से, देखो एट पॉइंट ए, ठीक है, अगर आप ए पॉइंट को देखो तो यहाँ पे जो भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल, वो किसके बराबर है? देखो V जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे E के बराबर है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इस पॉइंट पे। देखो कैसे, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है, देखो करंट इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है। इस वाले पॉइंट पे अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी है, 0। जब उसमें से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है अभी तक, है ना, तो जो भी V की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो किसके बराबर होगी, ईएमएफ ऑफ ए सेल के बराबर, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है अभी तक उसमें, है ना। तो V किसके बराबर होगा, E के बराबर। और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 है, 6 वोल्ट, है ना। तो EMF की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 6 वोल्ट ही होगी। ये वाली बात क्लियर है आपको, V इक्वल टू E के बराबर। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास EMF होगी, है ना, EMF, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जो E है वो किसके बराबर होगा, V के बराबर। और V कितना है आपके पास यहाँ पे, 6 वोल्ट। क्लियर हो रही वाली बात? बिकॉज यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू क्या है, 0। करंट अभी फ्लो ही नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है ना, तो जो भी आपके पास E है वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, है ना। इस चीज को देखो इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें पता है, देखो एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू, देखो जरा, V इक्वल टू हमें पता है किसके बराबर होता है, E माइनस IR के बराबर, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम राइट डाउन करते हैं। और इस वाले पॉइंट पे देखो, जो भी आपके पास ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, देखो करंट इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है, करंट की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो V इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, करंट की वैल्यू आपके पास 0 है तो माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। तो V किसके बराबर आ गया अल्टीमेटली, यहाँ से V इक्वल टू E के बराबर आ गया, है ना। ये वाली चीज क्यों आई, बिकॉज करंट की वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे, 0 है यहाँ पे, है ना, एट पॉइंट ए पे। तो हमने देखा V किसके बराबर है, E के बराबर है ना। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट इन्होंने पूछा था वो क्या था, द EMF ऑफ द सेल, वो क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, वो 6 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होगा, हमें पता है, वी नो, है ना, V किसके बराबर होता है, E माइनस IR, है ना। अगर हम बात करें एट पॉइंट B पे, देखो B को आप ध्यान से देखो, B वाले पॉइंट को, ठीक है, B वाले पॉइंट पे हम अगर बात करें किसकी, V की, तो V कितना है B पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले पॉइंट पे 0 है ना। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, V की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल टू EMF ऑफ ए सेल, वो तो चेंज नहीं होगी, है ना। EMF कितनी थी, 6 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये 6 हो गया, माइनस करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो 12, बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 12 है ना। तो आई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। और आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना ये वाला, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस आप सिंपली कर लो यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, 6 माइनस 12R इक्वल टू किसके बराबर आ गया,
0 के बराबर, है ना। और यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं -12r इक्वल टू -6, ये चीज़ कैंसिल आउट, r इक्वल टू किसके बराबर आ गया 6 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स ये आ गया 1/2। ठीक है, और सॉल्व करके अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, आ गया 0.5 ओम्स। तो मतलब जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो सेकंड पार्ट था वो क्या पूछा था आपको, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर, उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5 ओम्स। इस तरह से सॉल्व करोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।